हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसे विषय पर प्रचार करने के लिए जा रहा हूं, जिस विषय पर प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आज का पूरा वचन ज़रूर सुने। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा है कि तू अपने शब्द के द्वारा, मतलब जो शब्द तुम बोलते हो उसी के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाओगे और तुम्हारे ही शब्दों के द्वारा तुम दोषी ठहरोगे। दोस्तों, इसी विषय पर मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है जीभ को वश में करना। दोस्तों, जो कुछ भी बातचीत आप करते हैं जीभ के द्वारा करते हैं। जीभ से जो है एक दूसरे को जो है शांति भी देते हैं, प्रेम की बातें बोलते हैं, और जीभ से ही जो है ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिससे झगड़ा भी हो सकता है और हो भी जाते हैं। संसार में जो भी अपराध, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, ज़्यादातर जो है जीभ को लेकर के हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि एक जहाज होता है, पानी वाला जहाज होता है, वो जो है छोटी सी पतवार के जो है द्वारा जो है उसको जो कंट्रोल किया जाता है, जबकि जहाज बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर एक ये उदाहरण दिया गया है। और दूसरा उदाहरण दिया गया है, घोड़ा होता है, उसको जो है लगाम के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती जाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। दोस्तों, ये वचन आपने सुना। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जीवन में जो है ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, एक बात के द्वारा जो है जीवन में आग लग सकती है। जैसे कि एक जंगल में जो है, एक वन में जो है छोटी सी चिंगारी से जो है पूरे वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से जो है पूरे जंगल को जला के ख़त्म कर देती है। इसी प्रकार से दोस्तों, जीवन रूपी जो हमारा और आपका जीवन है, जंगल रूपी जो जीवन है, हमारे और आपके जीवन में जो है कुछ ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी बात बोल देता है जिस बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो जाता है, मारपीट भी हो सकता है। संसार में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। कोई ऐसी बात बोल देता है, इस बात को जो है सुन करके जो है कोई फांसी तक लगा लेता है, अपनी जान तक दे देता है, जीवन में जो है आग लगा देता है। जैसे कि एक जंगल में जो है छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है, इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो है छोटी सी जो जीभ के द्वारा कोई ऐसी बात हो जाती है जिस बात को लेकर के उस मनुष्य का जीवन ही खराब हो जाता है, जीवन ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करें? यीशु मसीह ने कहा है कि तू जो शब्द तू बोलता है अपनी जीभ के द्वारा, उन्हीं शब्दों से तू धर्मी ठहरेगा और उन्हीं शब्दों से जो है तू अधर्मी ठहरेगा, मतलब कि दोषी ठहरेगा और धर्मी ठहरेगा। तो दोस्तों, हमें अपनी जीभ को कैसे कंट्रोल करना होगा? हम अपनी जीभ को जो है कैसे लगाम दे सकते हैं? क्योंकि अगर हम लगाम नहीं देंगे, अपनी जीभ को वश में नहीं करेंगे, तो दोस्तों हमारे जीभ के माध्यम से भी ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं जो परमेश्वर के खिलाफ में हो। दोस्तों, आपके भी घर में, परिवार में, गांव में देखा होगा कि जो है लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन बातचीत के द्वारा झगड़े हो जाते हैं। कोई जैसे कि एक व्यक्ति कोई गलती नहीं होती, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसी बात बोल सकता है, उस बात को लेकर के इतना खराब लगता है कि उसके जीवन में जो है आग लग जाती है और जो है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जीभ से ही आप जो है प्रेम कर सकते हैं और जीभ से ही जो है आप जो है दुश्मनी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीभ, शरीर में बहुत सारे अंग है, लेकिन जीभ ये जो छोटा सा अंग है, तो इस छोटे से अंग के द्वारा जो है परमेश्वर की आप महिमा भी कर सकते हैं और परमेश्वर की जो है बदनामी भी कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो है परमेश्वर का जो है मंदिर हो। तो परमेश्वर का जब हम लोग मंदिर हैं, तो हमें जो इस मंदिर के द्वारा, इस मंदिर में से एक अंग जीभ भी होता है, इस जीभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए।
यीशु मसीह ने कहा है तुम जो है अपने दुश्मनों को आशीष दो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु मसीह ने कहा तुम गाली के बदले गाली ना दो परंतु आशीष दो। क्यों प्रभु ने ऐसा सिखाया है? क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम आशीष शब्द बोलेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। यदि हम गलत श्रापित शब्द बोलेंगे तो जो है परमेश्वर कहता है तुम जो है अपने शब्द के द्वारा तुम जो है धर्मी ठहरोगे और अपने ही शब्द के द्वारा जो है तुम निर्दोष ठहरोगे, पापी ठहरोगे। और जो व्यक्ति धर्मी ठहरेंगे वो लोग स्वर्ग में जाएंगे और जो लोग धर्मी नहीं ठहरेंगे वो लोग जो है नरक में डाले जाएंगे। तो जीभ आपको जो है नरक में भी लेके जा सकती है और जीभ आपको जो है स्वर्ग में लेके जा सकती है। जीभ ऐसी जो है एक आग है, जीभ ऐसी एक बला है जो एक मनुष्य के जीवन में आग लगा देती है, मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देती है और किसी को बना भी देती है। दोनों बातें हैं। लिखा हुआ जीभ जो है अधोलोक की आग से जलती रहती है। तो जीभ के माध्यम से संसार में बहुत सारे लड़ाई झगड़े पाप हो रहे हैं, सिर्फ बोल चाल के द्वारा, शब्दों के द्वारा। इसलिए मेरे मसीह भाइयों, शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए, सोच समझ करके जो है आप जो है बोलिए। किसी से कोई भी बातचीत करते हैं सोच समझ के बातचीत करें। आपकी जीभ के माध्यम से एक भी ऐसी बात ना निकलने पाए जो बात आपको जो है दोषी ठहरा दे न्याय के दिन में। तो दोस्तों अब हम बताते हैं अपनी जीभ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपनी जीभ को वश में कैसे कर सकते हैं। अब हम बताते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस वचन के अनुसार तो यही बताया गया है कि जो है मनुष्य जो है सृष्टि में जो है सब चीज़ों को अपने वश में कर लिया है। जहाज को भी वश में कर लिया है, जीव जंतुओं को वश में कर लिया है ना। तो लेकिन जीभ को जो है मनुष्य ने अपने वश में नहीं कर पाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वचन में लिखा हुआ है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जीभ को जो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ में जो है परमेश्वर की ओर से एक और आत्मा आता है, वही पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, एक सहायक भेजूंगा। इसका मतलब जब एक संसारी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो परमेश्वर की ओर से एक सहायक रूप में एक आत्मा आता है, वही पवित्र आत्मा उस मनुष्य के जीवन में आता है। वही पवित्र आत्मा मनुष्य के जीव को वश में कर सकता है, वही कंट्रोल करता है। तो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जो होते हैं ना गाली देते हैं, ना तो जल्दी झगड़ा करते हैं। ऐसा गलत शब्द हमारे जीभ के माध्यम से नहीं निकलना चाहिए। तो पवित्र आत्मा ही जीभ को वश में कर सकते हैं, परमेश्वर ही हमारे जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने मर्जी से या संसार में कोई अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता है। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जीभ को वश में कैसे करें। दोस्तों पवित्र आत्मा आपके साथ साथ है, परमेश्वर का आत्मा ही जीभ को वश में करता है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी जीभ को जो है अपने कंट्रोल में कीजिए, वश में कीजिए, ताकि मेरी जीभ के माध्यम से कोई भी ऐसी बात ना निकलने पाए जो बात हमें दोषी ठहरा दे, वो बात हमको नरक में ना लेके जाने पाए। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जीभ को कंट्रोल कर, मेरी जीभ को तो अपने बस में कर। मेरी जुबान से, मेरी जीभ से ऐसे ऐसे शब्द निकलें जिनसे आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरी जुबान से कोई भी गलत शब्द ना निकले, श्रापित शब्द ना निकले। हम न्याय के दिन में धर्मी ठहराए जाएं, ऐसे ऐसे शब्द हमारी जीभ के माध्यम से निकलने चाहिए। तो अपनी जीभ से ना तो गाली दीजिए, ना तो गलत शब्द बोलिए। आप प्रयास कीजिए आपकी जीभ से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए और प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा ही आपकी जीभ को कंट्रोल करेंगे, वश में करेंगे। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं तो जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है, जो उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। सभी कोई बोलते हैं कि हमको जो दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसलिए जो है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जीभ को जो है अपने वश में कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। जब यीशु मसीह ने कहा सहनशीलता को धारण करो, वचन में लिखा है, तो आप सहनशीलता को धारण कर लीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आते हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं। पवित्र आत्मा ही आपको जीभ को कंट्रोल करते हैं, पवित्र आत्मा ही जीभ को अपने वश में करते हैं।
तो लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपकी जीभ को कंट्रोल करें, अपने वश में करें और जो आपकी जुबान से कोई भी गलत शब्द ना निकलने पाए। ऐसे शब्द निकलें जो शब्द जो है आपको धर्मी ठहराएंगे और ऐसे शब्द ना निकलें जो शब्द आपको जो है दोषी ठहराएं। तो प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ही मनुष्य की जीभ को कंट्रोल करते हैं और मनुष्य अपने आप को, अपनी जीभ को जो कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपकी जीभ कर कंट्रोल कर सकें और अपने वश में कर सकें। हालेलुया। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।